तो जय श्री नारायण दोस्तों, तो अभी मैं आपको लेकर आया हूँ पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की कथा सुनाने के लिए, जो कि रोहिणी दिल्ली में हो रही है। तो वैसे तो यहाँ की वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी, 26 तारीख को कथा स्टार्ट हुई थी और मैंने पहले ही दिन की वीडियो बनाई थी, जिसको मतलब 50,000 लोगों ने देख लिया है। तो लोगों की डिमांड लोगों की डिमांड थी कि मैं फिर से यहाँ की वीडियो बनाऊँ आकर, तो इसलिए मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ आपको दिखाने के लिए। पूरी यहाँ की मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है, नियरेस्ट मेट्रो क्या है, पार्किंग की फैसिलिटी, खाना पीना, सारी जानकारी यहाँ की मैं आपको दे देता हूँ। और उसके बाद अंदर चलेंगे, कथा सुनेंगे। तो गाइस यहाँ की लोकेशन की अगर बात करें, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको आने में कोई भी असुविधा ना हो। तो ये आप रोड देख रहे हो ना, तो यहाँ सामने ये आप देख रहे हो, ये है जापानी पार्क, जिसको जापानीज पार्क भी बोलते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ पे देखो ये लगा कथा का एंट्री गेट। तो आओ अंदर, यहाँ पे बोर्ड लगा है ना, वहाँ से आपको पूरा मैं बता देता हूँ ये एड्रेस के बारे में। यहाँ एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड का नाम क्या है ना, यही बताता हूँ आपको चल के यहाँ से। तो भाई यहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ बोर्ड पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जापानी पार्क। वैसे जापानी पार्क ये नहीं है, जापानी पार्क जो मैंने आपको सामने दिखाया था ना वो था। बाकी एक ही बात है, क्योंकि आप बिल्कुल सामने ही है ना जापानी पार्क, इसलिए तो जापानीज पार्क भी इसको बोलते हैं। तो रोहिणी का जापानीज पार्क है, सेक्टर जो है ये 10 है। और ये क्या है, JMD टेंट हाउस है। यहीं पर ही आप देख रहे हो ना, वहाँ पे ये सामने जो एक आप देख सकते हो ब्लू कलर का यहाँ पे टेंट लगा है, तो ये JMD टेंट हाउस है। तो यही ग्राउंड में मतलब ये कथा हो रही है रोहिणी सेक्टर 10 के अंदर। बाकी ये तो मालूम ही आपको 26 फरवरी और 4 मार्च तक चलने वाले 2023 तक। बाकी टाइम होने वाला है यहाँ पर 2 से 6 बजे तक। मतलब कथा तो 2:30 बजे स्टार्ट होगी। बाकी पंडाल में मतलब लोग जो है टोटली फुल हो जाएंगे 2 बजे तक। तो बाकी अगर आपको आगे बैठना है तो जल्दी आना भाई, लगभग मतलब 1 बजे तक आ ही जाना, क्योंकि अभी 1 बज रहे हैं और पंडाल लगभग फुल होने ही वाला है। तो भाई ये पूरी आप एरिया देख रहे हो ना, तो कहीं पे भी अपने व्हीकल को आप पार्क कर सकते हो, आपकी बाइक हो चाहे कार हो, जैसे कि लोगों ने भी करा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी कथा पंडाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा सामने कथा पंडाल। यहाँ पे आने के लिए सबसे करीब जो मेट्रो स्टेशन है वो होने वाला है डठाला का, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। और रिक्शा के थ्रू मतलब यहाँ पे आप आ सकते हैं। मतलब एक्चुअली क्या पता है क्या, वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये पार्क। आप चाहे तो रिक्शा के थ्रू आ सकते हैं। 10 रुपए लेकर आपको रिक्शे वाले को बोलना है कि कथा में जाना है, सीधा आपको मतलब पार्क के बिल्कुल बाहर उतार देगा। हाँ, आपको बोल दे रहा है कथा में जाना है, तो रिक्शा वाला आपको यहीं पर ही लेके आ जाएगा। तो ये आप पंडाल देख सकते हैं पीछे, और भर के लोग आ रहे हैं। तो हम जल्दी चलते हैं, जगह घेरते हैं अपनी। तो भाई कथा पंडाल है, तो उससे पहले थोड़ा पानी की व्यवस्था है, तो पानी हमने पी लिया है। बाकी किसी को कुछ अपना सहयोग करना हो तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम भी करेंगे जाने से पहले। तो पहले कथा सुनेंगे। तो यहाँ से आप ये भी खरीद सकते हैं बुक्स वगैरह। माँ तो कितनी अच्छी है, तो पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी ने ही लिखी है। बाकी उनके यहाँ पे तस्वीर आप ले सकते हैं, चंदन का तिलक ले सकते हैं, और देखो तुलसी की माला भी आप यहाँ से ले सकते हैं। दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं तुलसी की माला यहाँ से आप ले सकते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी है यहाँ पर। कितने रुपए की होने वाली माला है? 120 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे, 120 लिखा हुआ है। बाकी ये देखो अलग अलग यहाँ पे है, और ये देख सकते हैं। बाकी श्रीमन नारायण यहाँ पे चिट है, आपको मिल जाती है स्टिकर। तो भाई जाने से पहले सभी टीका लगवा रहे हैं अपने चंदन का। यहाँ पर देखो भाई कथा भंडारा है, तो साइड में यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है। देखते चल के क्या चीज़ का भंडारा है। खिचड़ी है, खिचड़ी का यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो खा पी सकते हैं, मतलब खिचड़ी खा सकते हैं यहाँ पर आप। तो ये आप देख सकते हैं, ये कथा पंडाल यहाँ पर। तो आइए चलते हैं अंदर, सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ के बारे में दे दी है। और भाई मैंने गौरी गोपाल आश्रम की पूरी वीडियो बनाई है, वृद्ध माओ से बातें भी करी है वहाँ पर जाकर। उसी के अलावा गौरी गोपाल जी की जो रसोई है ना, वो भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, क्या खाने के लिए मिलता है, टेस्ट कैसा होता है, पूरी वीडियो मैंने बनाई है। सब कुछ पूरा गौरी गोपाल आश्रम के बारे में दिखाया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए कथा सुनते चल के। तो भाई 1 बजे और काफ़ी लोग आ चुके हैं, ये हज़ारों लोग होंगे इस समय यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। तो उस दिन बंदोबस्त ज़्यादा नहीं था, तो पुरुष का और महिलाओं का एक ही जगह था, बट इस समय अलग अलग कर दिया गया है। देखो यहाँ इस साइड बैठेंगे पुरुष और वहाँ उस साइड बैठेंगी महिलाएं। तो आइए बैठते हैं यहाँ पर। ये देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो पूरे में यहाँ पे महिलाएं हैं आप देख रहे हो, और पुरुष देखो भाई जितने से थोड़े से। तो भाई काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी यहाँ पर मिल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप वीडियो देख कर आए हो, मतलब पिछली वीडियो जो थी पहले दिन वाली, पहली वीडियो देखी थी हमने। अच्छा, फर्स्ट डे वाली जो वीडियो बनाई थी वो देख कर आए हो आप। अच्छा, तो आज पहले दिन आए हो या पहले भी आए हो? नहीं, मैं रोज आता हूँ। अच्छा, रोज आते हो? अच्छा, रोज आ रहे हो, बहुत बढ़िया। और भाई चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि भाई मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, मुझे भी लगे कि अगर मैं कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, मतलब आप तक कुछ पहुँचा रहा हूँ, अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो मुझे भी लगना चाहिए ऐसा कि आप भी मेरे साथ हो। तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अच्छी वीडियो आप तक हम पहुँचाते रहे। तो अभी 1:30 बज चुके हैं और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हो, काफ़ी भीड़ हो चुकी है। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप आगे बैठना चाहते हो तो आपको जल्दी जाना होगा। लगभग 12 बजे आप आ जाना, अगर आगे आपको बैठना है। मैं 1 बजे आ गया और तो भी मैं आगे नहीं बैठ पा रहा हूँ। बहुत लोग आ चुके हैं, हज़ारों लोग आ चुके हैं। तो अभी मैं थोड़ा पीछे ही बैठा हूँ, बट कैमरे के पास बैठा हूँ। मैं चैनल पर वो टीवी में तो दिख जाऊँगा वही, क्योंकि कैमरे के पास बैठा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो कितने लोग आ चुके हैं। मेरी सीट वहाँ पर मैंने घेर रखी है, एक भाई को बोल दिया था कि आता हूँ मैं अभी।
तो भाई आज जो है 1 तारीख है और कथा चलने वाली है 4 तारीख तक। तो भाई 3 दिन बचे हैं सिर्फ। तो आओ फटाफट भाई, मौका छोड़ मत देना। कहीं भाई आपके शहर में, आपके इलाके में कथा हो रही हो और आप भूल ही जाओ, आप ध्यान ही ना दो, तो आओ जल्दी। 3 दिन है आपके पास, फटाफट से आओ और कथा सुनो। आज कल परसों 3 दिन है आपके पास, तो आओ फटाफट से। फर्स्ट डे जब मैं आया था ना तो यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, बट अब देखो कितना बढ़िया कर दिया गया है। तो भाई देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर अब, और अनिरुद्धाचार्य जी आ चुके हैं। पशु में, पक्षी में, सब में जब एक ईश्वर का दर्शन होने लग जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। सब में प्रभु दिखते ये आके उसी रात हो जाए जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। हे प्रभु मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल
पत्नी का चिंतन करते बनेंगे तो आप अगले जन्म में स्त्री बनेंगे, किसी की पत्नी। आप पुरुष का चिंतन करते बनेंगे तो अगले जन्म में आप पुरुष बनेंगे। कुत्ते का चिंतन करते बनेंगे तो आप अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे। बिल्ली का चिंतन करते बनेंगे तो बिल्ली। पैसे का चिंतन करते बनेंगे तो सांप बनेंगे। अब आप लोग बताओ, आपको किसका चिंतन, आपको अगले जन्म में क्या बनना है भैया, क्या बनना? एक सज्जन बोले महाराज जी मैं अगला जन्म मानता ही नहीं, ये सब बकवास है। अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा बताओ, अगला पिछला जन्म होता है कि नहीं? बोलो माया। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात नहीं मानते कि अगला जन्म होता है, पिछला जन्म? मैं नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं मानता अगला जन्म होता है, मैं नहीं मानता पिछला जन्म होता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं मानते? मतलब सब मानते हैं। क्यों मानते हैं आप? किसने देखा? आपका अगला जन्म होगा, किसने देखा? आपका पिछला जन्म हुआ था, किसने देखा? जब आपने देखा नहीं तो मानते कैसे हो? बताओ क्यों मानते हैं? आज मैं आपको उत्तर दूं, कल कोई तर्क कोई आपसे कर दे कि आपने तो देखा ही नहीं अपना अगला जन्म, अपना पिछला जन्म, फिर मानते क्यों? आप मैं इस तर्क का, इस प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं, काम आएंगे आपके ये सवाल, उत्तर सुनिएगा। देखो, अगला जन्म होता है, पिछला जन्म हुआ था, हमने देखा नहीं पर मानना पड़ेगा। आप कहेंगे कि बिना देखे कैसे माने? तो समझो, एक तर्क मैं आपके सामने रखता हूं। बताइए, आप में से कितने लोगों ने अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस देखा? आप अमेरिका देखे, लंदन देखे, पेरिस गए, चाइना गए हो, जापान गए हो? आप अमेरिका नहीं गए तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका होता ही नहीं? क्यों जी? मैंने जापान नहीं देखा, मैंने इंडोनेशिया नहीं देखा तो क्या जापान इंडोनेशिया नहीं होगा? भाई मैंने नहीं देखा बट ये चीजें हैं, ये जगह है। उसी तरह स्वर्ग, नरक, अगला जन्म, पिछला जन्म आपने और हमने नहीं देखा बट ये चीजें नहीं देखने से सिद्ध नहीं होता कि नहीं देखा तो नहीं है। आपने नहीं देखा, जिसने देखा है उन्होंने वेद पुराणों में लिखा, वो बात लिखी गई है और बिल्कुल सत्य है। इसी तर्क से समझते हैं। उत्तर, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिल्ली में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं? उत्तर दो। इस तर्क से अभी देखो कुछ सिद्ध होने वाला है, बस ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दिल्ली में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। दिल्ली में अमीर लोग रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। हाँ। अब मुझे प्रश्न का उत्तर दो। यदि पिछला जन्म नहीं होता, अगला जन्म नहीं होता, कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लूं मैं और आपके कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो फिर ये बताओ, फिर कोई गरीब क्यों है और कोई अमीर क्यों? फिर कोई जन्म लेते ही सोने की चम्मच में दूध पीता है जो बड़े आदमी के घर पैदा होता, और कोई पैदा होते ही फुटपाथ पर उसे लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं होता। माँ साड़ी एक पेड़ पर बांधती है, दूसरे पेड़ पर दूसरा छोर और साड़ी का झूला बना के झुलाती है। कोई सोने की चम्मच में दूध पीता है तो कोई टूटी सी खटिया को तरसता है, टूटे से खिलौने को तरसता है। बताओ, यदि अगला जन्म पिछला जन्म नहीं है, यदि पाप और पुण्य नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सब नहीं है, तो फिर कोई अमीर कोई गरीब क्यों है? सब एक क्यों नहीं होते? क्यों एक नहीं होता? सब व्यक्ति सब एक से क्यों नहीं होता? इसका मतलब ये हुआ, एक बात बताओ, किसी लड़के ने अमीर घर में जन्म लिया, किसी बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया, तो बताओ उसने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया कि वो करोड़पति बाप का बेटा बने? बिना कुछ किए वो करोड़ों का मालिक हो गया कि? बोल दो हाँ। और उसने कौन सा पाप किया जन्म लेते ही जो फुटपाथ पर पैदा हो गया, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी? तो एग्जाम जब देने जाते हैं तो क्या परिणाम तुरंत मिल जाता है?
परिणाम आने में, रिजल्ट आने में समय लगता है। बस उसी तरह जो आप आज कर रहे हैं उसके परिणाम आने में समय लगेगा। कल का किया आज मिल रहा है, आज का किया तो पूर्व जन्म के पाप और पुण्य से आपका कल निश्चित होगा। अच्छा ये बताओ, हमारा भाग्य कौन लिखता है? जोर से बोलना भैया, पंचायत नहीं करना है मेरी माँ। बताओ आपका और हमारा भाग्य कौन लिखता है? जोर से बताओ, बोलो भगवान। तो भगवान ने आपके भाग्य में दुख लिखा, आपके भाग्य में गरीबी लिखी, तो क्या भगवान ने आपको गरीब बनाया? आप लोग गलत कह रहे हैं। हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखते, हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखते। भगवान हमारा भाग्य कौन लिखता है? जोर से, हम स्वयं। जैसे आप कचहरी जाएंगे और आप यदि वसीयत तैयार करा रहे हैं तो वहां पर एक टाइपर होता है जो टाइप करता है, आपको बोलना पड़ेगा। वहां कचहरी में एक आदमी स्टाम्प पर टाइप कर देता है, 10 रुपए का स्टाम्प, 100 रुपए का स्टाम्प, और टाइप वो क्या करेगा? वो वही टाइप करता है जो आप बोलते हैं। हाँ या ना? आपने बोला कि ये वाला खेत बड़े बेटे को, ये खेत छोटे बेटे को, ये जमीन इसको, ये जमीन इसको। जैसा बोलेंगे वैसा ही वो स्टाम्प पर क्या करेगा? टाइप करेगा, और 10 रुपए के स्टाम्प पर, 100 रुपए के स्टाम्प पर आपकी वसीयत बना करके दे देगा। उसी तरह जब आप यहाँ से मरकर जाते हैं तो 100 साल की उम्र में जितना भी आप पाप पुण्य करते हैं, यमराज जी पूछते हैं, चलो बताओ क्या क्या किया? आपने बताते गए मैंने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया, उसका हिसाब किताब यमराज जी लिखते गए, और जो लिखा 10 रुपए के स्टाम्प पर, वही तुम्हारा भाग्य हो जाता है। वही जो उन्होंने बोला, जो पाप और पुण्य का हिसाब वहां करके लिखा गया, वो अगले जन्म में आकर फिर यहाँ भोगना। इसलिए मेरी माँ समझो, और अजामिल ने अपना कल्याण कर लिया। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। ऐसा है सृष्टि इस रूप में, वही सृष्टि चला रहे। ये संसार कौन चला रहा है मेरी माँ? आपकी पत्नी, आपका पति, आपका कौन? आपका पति, आपकी पत्नी कौन होगा? ये सब ईश्वर तय करते हैं, आपके कर्म के हिसाब से सब तय होता है, और वही चलाने वाले। इसी धरा से शरीर पाए, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा, है सत्य नियम यही धरा। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। वाह, क्या नियम है? इस संसार में आ रहा हो,
एक मरना भी लगा है और जन्मना भी लगा है। एक तरफ जन्म हो रहा और एक तरफ यही है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में वीर्य समाए, ऐसा नियम यही धरा का एक बार रहे हैं दिल याद है। अच्छा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही जिन्होंने भेजा जगत में जाना। भैया बताओ किन्होंने भेजा जगत में जाना? आपको किन्होंने भेजा? भैया ओ मेरी माँ, आपको किन्होंने भेजा? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। अच्छा सृष्टि वही सृष्टि। आपको किसने भेजा यहाँ मैया? भगवान ने। और आप लोग जिस दिन यहाँ आए थे ना, उसी दिन आपके जाने की टिकट भी हो गई थी। अभी टिकट आपको मिली नहीं है, लेकिन आप सबकी हम सबकी टिकट जाने की कट चुकी है। भैया ओ मेरी माँ, आपके जाने की टिकट हो गई कि नहीं? नहीं हुई? बताओ किस किस की टिकट कट चुकी है जाने की? भैया आप लोगों की नहीं कटी ना, पंचायत में लगी हो तो टिकट कट नहीं पाई आप। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी दिन हमारे जाने की टिकट भी हो गई थी, बस अभी हाथ में नहीं आई। हाँ, जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। वही बुलाएंगे भगवान जिन्होंने भेजा। इसलिए तैयारी, भैया तैयारी हो रही है कुछ भी नहीं आपकी? भैया आपकी तैयारी होगी कुछ? तैयारी जाने की कुछ तैयारी? थोड़ा लड्डू वड्डू बना लेना, रास्ते काम आएंगे। गुजिया वुजिया बना लेना, 4 से 10 जोड़ी कपड़े रख लेना, बदलना पड़ेगा। क्या करें मेरी माँ, एक दिन हमें ऐसी यात्रा पर निकलना पड़ेगा जहाँ लड्डू खाने को नहीं मिलेंगे। कपड़े बोरिया बिस्तर सब यहीं का यहीं रह जाएगा। वहां की तैयारी में मैं तो लग गया हूँ। आपकी कितनी हुई तैयारी? हाँ, लोग मिलते हैं तो पूछते हैं, लोग मिलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा व्यापार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। क्या बताएं, ना व्यापार काम आएगा, ना व्यवहार काम आएगा, ना परिवार काम आएगा, केवल आपका प्रभु से प्यार काम आएगा। अंत में यात्रा में तो तैयारी में लग जाओ। कोई ना पूछेगा तुम्हारा व्यापार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है, तुम्हारा व्यवहार कितना है। बस अंतिम समय यही पूछेंगे यमराज जी, बताओ तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। यदि है तब तो तुम्हें वैकुंठ की तरफ ले चले, नहीं है तो नरक की तरफ। और यहाँ भगवान का पावन उत्सव यशोदा मैया को बधाई देने वो गाय मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो। आप सभी भक्तों को बधाई हो, भारत भूषण भैया जी को बधाई हो। भगवान के उत्सव
अन्नदान किया और बधाई देने वाला पगड़ी पहन के कापड़ा हुआ चंदा लगा के बधाई देने आए। तो वही कथा हो चुकी है। भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हो रखी है। तो लाखों लोग आज भी आए थे यहाँ पर। बाकी अंदर देख सकते हैं कितने लोग अब भी हैं। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होगी भीड़ की वजह से। ओ भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ है तो कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ क्या मेला सा लगा पड़ा है, जैसे पता नहीं कुंभ का मेला है, ऐसी भीड़ हो रखी है। यहाँ पे चलने की जगह भी नहीं है। तो भाई खाली हो चुका है पूरा पथा पंडाल। तो बस कुछ लोग और रह गए जिनको प्रश्नोत्तरी में मतलब कुछ पूछना हो या फिर प्रश्नोत्तरी देखनी है, वही लोग रुके हुए हैं बस। और भाई मैंने मथुरा वृंदावन की होली की वीडियो भी बनाई है 2023 की। वहाँ पे होली सेलिब्रेशन, लड्डू वाली होली, रंगों वाली होली, ठीक है, फूलों वाली होली। तो बहुत धूमधाम से मथुरा वृंदावन में होली मनाई जाती है, बरसाने में, नंदगांव में। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भाई आ चुका है अनिरुद्धाचार्य जी 6:40 पर। तो भैया वो होगी प्रश्नोत्तरी। तो भाई प्रश्नोत्तरी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये देखो। और सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें भी क्वेश्चन करना है, हमें भी क्वेश्चन करना है। तो भाई ऐसे तो पता नहीं 10 बज जाएंगे भाई क्वेश्चन करते करते। इतने सारे ये सारे लोग खड़े हैं, सब उन्होंने बोला था कि भी अनिरुद्धाचार्य जी ने कि भाई कौन कौन क्वेश्चन करना चाहता है। तो सब ने हाथ उठा लिया कि हम भी करना चाहते हैं। तो सब अपनी अपनी श्रद्धा मतलब रख रहे हैं उनके आगे। कोई भजन सुना रहा है, कोई उनके लिए गीत लिख के लाया है, तो कोई मतलब क्वेश्चन कर रहा है। ये देखो अभी कोई भजन सुना रहा है। तो भाई लाइव भी चलिए प्रश्नोत्तरी जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखो लाइव चल रहा है। तो भाई बिल्कुल पास आ चुका है अनिरुद्धाचार्य जी के।
गिराओगे क्या भाई नीचे उनको? ये लोग वीडियो कॉल पे किसी से हाई कर रहे हैं, उन्होंने बोला है तो। कुछ आपको पूछना हो कमेंट पे जाके पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हो, कुछ भी DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। तो इस वीडियो में यही था, तो जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।